वेलकम बैक दोस्तों। चलिए आज शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र प्रयोग करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज के साथ चक्रवृद्धि मिश्र धन भी निकालेंगे। लेकिन आज की जो क्लास है वो हम लोग लगाएंगे फार्मूले से। अभी इसके पहले जो हम लोगों ने सॉल्व किया था वो हमने एक विधि से हमने सॉल्व किया था। तो चलिए इस ट्यूशन के शुरुआत करते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा क्या कॉन्सेप्ट है आज का। तो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में एक नियम द्वारा सॉल्व किया था, कॉन्सेप्ट भी देखा था, सॉल्व भी किया था। 7G हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसमें पूरे 11 क्वेश्चन थे। इन सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और आज हम लोग देखेंगे चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र और उसका अनुप्रयोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर एग्जांपल आपका प्रथम विधि में जो दिखाया गया है, ये एक नियम के माध्यम से इसको सॉल्व किया गया है। जैसे हमने साधारण ब्याज को सॉल्व करते थे उसी तरीके से इसको हम एक नियम से यहाँ पर सॉल्व किया गया है। तो ये टॉपिक नहीं है, आज हम लोग इस चीज़ को देख चुके हैं, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है कितनी विधि से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरी विधि जो है हमारी फार्मूला विधि है, तो इस फार्मूले से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। और पहले हम फार्मूला देख लेते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, चलिए एक एक चीज़ समझते हैं पहले फार्मूले में है क्या। सबसे पहले तो फार्मूला हम यहाँ पे आपको हम लिखते हैं, फार्मूला एक्चुअल में है क्या और उसके हर पार्ट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो देखिए हमारा जो फार्मूला है वो फार्मूला जो है एक्चुअल में वो पहले यहाँ लिख लेता हूँ, उसके बाद उसके बारे में बात करते हैं। देखिए तो ए बराबर, ए जो हमारा होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है, ए बराबर पी। अभी हम एक एक करके पूरा डिटेल में देखेंगे इसको। R/100, ठीक है, पावर n, ये हमारा जो है ये फार्मूला है। चल दोस्तों पहले देखते हैं यहाँ पर ए बराबर क्या होता है। देखिए ये जो होता है यहाँ पर हमारा अमाउंट होता है जिसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन। ठीक है, इसको हम दिखाते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन, पी क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जो मूलधन होता है, इसको हम कहते हैं मूलधन। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर आर को दिखाते हैं। आर जो होता है वो दर होता है, दर प्रतिशत। ठीक है, जो प्रतिशत होगा वार्षिक जो भी समय मिलेगा उसके हिसाब से होगा। ये कैलकुलेट एनुअल करेंगे हम, वार्षिक दर करते हैं। यन क्या होता है, एक थोड़ा सा तिखा जा रहा है, कोई नहीं। यन क्या है, समय। ठीक है, चलिए ये फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया जो भी चीज़ें हैं। और अब ये 1 और 100 जो है ये हम लोगों ने अभी एक नियम जो फार्मूला निकाल रहे थे उसमें हम कैलकुलेट कर रहे थे जो यूनिट के हिसाब से, मतलब ये 1 रुपए पर यहाँ पर ये फार्मूला मानकर बनाया गया है। अगर मूलधन 1 रुपया है तो उसका मिश्र धन क्या होगा वो हम यहाँ पर निकालते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए। और ये चीज़ें हो गई हमारी इसके डिटेल्स। चक्रवृद्धि ब्याज, हाँ इसमें एक और होता है चक्रवृद्धि ब्याज जो फार्मूले में नहीं है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम कहीं कहीं देखते हैं CI लिखा रहता है। ठीक है, तो इसका होता है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्र, और इसका अंग्रेज चक्रवृद्धि सही था, चक्रवृद्धि ब्याज, इसको बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर अमाउंट, और ये है हमारा मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट, और ये होता है हमारा रेट,
जिसे दर बोलते हैं, समय, टाइम, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए अब हम कुछ इस पर एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल पर हम सॉल्व करेंगे कुछ सवाल को, जो कि बहुत ही सिंपल होंगे। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा समझाने का, फार्मूला कैसे यहाँ पर अप्लाई होता है होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहले हमारा यहाँ पर लॉजिक क्या है। पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन के बारे में, चैप्टर सॉल्व नहीं करेंगे आज। चक्रवृद्धि मिश्रधन ये हमारा, ठीक है। चलिए पहला सवाल है यहाँ पर, ये सवाल नहीं, चलिए अच्छा इसको लेते हैं। चलिए ये सवाल है यहाँ पर, देखिए इसको लेते हैं। 3,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अभी एक चीज़ और है यहाँ पर, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वैसे हम लोग जानते हैं ब्याज अगर हमें निकालना होता है तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा कि नहीं, एक और फार्मूला यहाँ पर देख लेते हैं। जब ये हम लोग फार्मूला नए तरीके से दिखा रहे तो देखिए, हमें अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तो हम कैसे निकालते हैं। जैसे ये CI हमने यहाँ पर लिखा था ना, तो हम यहाँ पर ये चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, जो भी मिश्र धन अमाउंट आएगा इसमें से हम मूलधन को घटा देंगे, वो हमें मिल जाएगा ब्याज। ब्याज अक्सर मिलता है, चक्रवृद्धि कहिए, चाहे अगर चक्रवृद्धि निकालना है तो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा, और नॉर्मल है तो नॉर्मल ब्याज। साधारण ब्याज से अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तब भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो कि हम लोग इसके पहले से भी देखते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन। बाकी और जो फार्मूले हैं वो हम लोगों ने देख लिया है। एक मिनट देख लेता हूँ, कुछ छोटा तो नहीं और फार्मूले नहीं। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सिर्फ इतना ही फार्मूला है, बाकी जो साधारण ब्याज का फार्मूला है वो अलग है, वो हम लोग इसके पहले वीडियो में देख चुके हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब दो, उसके बाद फिर जो भी कॉन्सेप्ट होगा हम सॉल्व करते रहेंगे, उसमें देखते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक शेयर करिएगा, जो इस क्लास स्टैंडर्ड में या जिसको आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो हेल्पफुल है, एजुकेशनल है। ट्यूशन की तरह मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल। ये 7th स्टैंडर्ड की आपकी बुक है ये, ठीक है। अभी 8th का भी स्टार्ट करना है, किस समय नहीं मिल पा रहा है, शुरू करते हैं उसको जल्दी ही। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले। चलिए पहला एग्जांपल है यहाँ पर, देखिए सॉल्व करते हैं इसको और समझते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन को कैसे हम लगाते हैं, उसके फार्मूले को। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए दिया क्या है वो चीज़ हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए मूलधन कितना है, मूलधन वो चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। तो मूलधन जो दिया हुआ है वो है 3,000 रुपया, और दर जो है, जो दर दिया गया है वो कितना है, 10% है वार्षिक। तो यहाँ पर 10% वार्षिक हमने लिख लिया, और लास्ट आता है समय। तो समय कितना है, 3 वर्ष। ठीक है, तो समय हमारे पास दिया है 3 वर्ष। तो ये हमें यहाँ पर निकालना क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सवाल जो हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन क्वेश्चन मार्क है, और चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो है क्वेश्चन मार्क। में दो चीज़ें यहाँ पर लगानी है। तो चलिए शुरू करते हैं, और ये फार्मूले से लगेगा। तो हमारा सबसे पहले तो फार्मूला क्या होता है, देखिए ये मतलब हुआ अमाउंट बराबर, जिसे हम मिश्र धन बोलते हैं। ये अमाउंट बराबर हुआ हमारा, तो P जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा यहाँ गुणा होता है 1 + R दर, जो दर है, बटे 100, और यन जो है समय। ये हमारा बेसिक फार्मूला है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर अमाउंट रखेंगे। हमें निकालना है पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो A बराबर
तो हम देखिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो ए बराबर कितना है, कुछ नहीं हमें निकालना ही है। तो ए बराबर पी, पी कितना है 3000 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3000 गुड़े, गुड़े तब क्या कोई चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब यहाँ पर गुड़ा है, ब्रैकेट हटाएंगे तब गुड़ा लगा देंगे हम लोग। एक प्लस आर कितना है 10% है, तो हम लिखेंगे यहाँ 10 बटा 100। ठीक है, पावर समय कितना है 3 साल, तो हमने यहाँ लिखा समय 3 साल, मतलब ये पूरे ब्रैकेट का होल क्यूब है। ठीक है, मतलब ये ब्रैकेट जो है 3 बार गुड़ा होगा। तो अभी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब हम लिखेंगे 3000 गुड़े। तो अब यहाँ इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 1 0 इसको ऐसे काट दें तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1 बटा 10 का होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3000, अब इसको हम गुणा कर देते हैं, 10 के 10 और 1 11, ये हो जाएगा 11 बटा 10 का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ तक भी सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ए बराबर 3000 गुड़े, अब देखिए अब गुड़ा लगा रहे हैं क्योंकि अब हम इस क्यूब को जो है इसका क्यूब नहीं कर रहे हैं, इसको हम एक्सपेंड करेंगे पहले। तो एक मिनट, इसका दिख रहा होगा कि नहीं, आपको देख लेता हूँ। हाँ अभी ठीक है, तो ओहो नहीं दिख रहा है। चलिए मैंने अभी देखिए यहाँ पर ये लिखा है ए बराबर 3000 गुड़े, अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, पावर नहीं कर रहे हैं अभी। तो इसका देखिए क्या फॉर्म होगा, 11 बटा 10 गुड़े 11 बटा 10 गुड़े 11 बटा 10 क्यूब है। अगर ये स्क्वायर होगा तो 2 बार लिखेंगे, 4 साल के लिए होगा तो हम 4 बार लिखेंगे, लेकिन सिर्फ जो ब्रैकेट में है उसी का लिखेंगे, ये 3000 से मतलब नहीं है, 3000 गुणांक में है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ए बराबर, अब इसको हम अलग गुणा कर देते हैं, इसको अलग, देखिए कैसे होगा, 3000 गुड़े 11 गुड़े 11 गुड़े 11 कितना होता है 1331, 1331 बटे 10 गुड़े 10 गुड़े 10 1000। ठीक है, तो ए बराबर, अब अगर हम इसको फॉर्मेट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए अभी एक स्टेप और इसमें हम बढ़ा लेते हैं, 3000 गुड़े 1331 बटे 1000। अब ये 3 0 इससे कट जाएगा, ये एक बचा यहाँ पर बचाइए, तो ये हमारा आ जाएगा 3 गुड़े 1331 बराबर, फिर यहाँ ए बराबर, अभी देखिए यहाँ पर फिर ये छूट गया था। चलिए ए बराबर कितना आ जाएगा, अब गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 क्या 3, यहाँ से गुणा का 3 तारीख का 9, ये 3 तारीख 9, 3 क्या 3, ये कितना आ गया आपका मिश्र धन, ये जो है आपका मिश्र धन आ गया, ये है मिश्र धन। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इस तरफ देख लेते हैं, है यहाँ पर थोड़ा सा जगह मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पर हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन यहाँ पर ज्ञात हो चुका है, चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना आ गया हमारा 3993 रुपया। ठीक है, तो हमें अब क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, तो ये हो जाएगा मिश्र धन 3993 माइनस मूलधन 3000 रुपया था, तो 3000, तो बराबर ये कितना आ जाएगा, घट जाएगा तो 993 रुपया। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, ब्याज है ये, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया आपका 993 रुपया। ठीक है, तो हमारे पास दोनों आंसर यहाँ मिल चुके हैं। तो पहला आंसर हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर 3993 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 993
93 रुपया। ये हुए हमारे दोनों फार्मूले, अरे दोनों जो आंसर थे वो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये जो हमने यहाँ पर अभी देखा, सॉल्व किया है। तो ये हमने देखिए बहुत ही ईजी स्टेप में बिल्कुल मैंने आपको समझा के एक एक स्टेप मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। जितना पॉसिबल एक्सपेंड था मैंने आपको ये मतलब फैला सकते थे इसको हम, उतना हमने दिखाया है। अगर फिर भी अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, और चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद और जो भी डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा अलग तरीके का सवाल। चलिए यहाँ पर देखिए एक सवाल है और इसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वो सवाल, थोड़ा बड़ा है इस वजह से मैंने लिखा नहीं, और ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर पढ़ दे रहा हूँ आपको, 2 बार समझ में आ जाएगा। बाकी चीज़ जो डिटेल है वो मैं लिखूँ। अब्दुल ने एक बैंक में 2000 रुपये जमा किए गाय खरीदने के लिए। उसे 2 वर्ष बाद कुल धन बैंक से निकालना पड़ा। यदि ब्याज दर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो उसे कुल कितने रुपए मिले। देखिए सवाल समझिए पहले। देखिए गणित में सवाल को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर सवाल जब तक आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा तब तक आप प्रॉपर फार्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर स्टेप यूज नहीं कर पाएंगे। इस वजह से गणित को पहले समझना चाहिए सही तरीके से, हमारा मानना है। ठीक है, अब देखिए अब्दुल ने एक बैंक में 2000 रुपये जमा किए। 2000 रुपये जमा किया उसने, अचानक उसको गाय खरीदनी पड़ गई और 2 वर्ष बाद बैंक से उसे निकालना पड़ा। अचानक का मतलब 2 वर्ष बाद तक, मतलब वो 2 साल तक बैंक में पैसा वो जमा रखा हुआ था। 2 वर्ष बाद उसको एक गाय खरीदने की जरूरत पड़ गई तो उसे अब वो बैंक से पैसे निकालने पड़े। तो बैंक यदि उसको 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर दे रहा था या दे रहा है तो उसे कुल 2 वर्ष बाद कितने अमाउंट मिलेंगे, मतलब 2000 जमा किया था, 2 साल बाद उसे कितना पैसा मिलेगा। आप भी बैंक में जमा करते हैं, आप भी एफडी कराते हैं, एफडी नहीं कराते होंगे तो बैंक में तो पैसा जरूर ही जमा किए होंगे। अगर कोई अमाउंट आप मान लीजिए 2000 रुपये आप बैंक में जमा किए हैं, 2 साल तक वैसे ही आपका पैसा पड़ा हुआ है बैंक में, और 2 साल बाद अगर आप चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि बैंक आपको कितना रुपए देगी, तो आप दर के हिसाब से, आपको दर पता होना चाहिए कितने दर से बैंक आपको ब्याज दे रही है, तो उससे आप ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहले मूलधन क्या है, वो क्या है, वो चीज़ें हम यहाँ पर पहले लिखते हैं। तो देखिए मूलधन जो है, यहाँ पर मूलधन क्या है, अब्दुल ने कितना रुपया जमा किया था, 2000 रुपया। दर क्या है, किस रेट से जमा किया था, बैंक कितना ब्याज देगी, 5% वार्षिक, तो 5% वार्षिक। ठीक है, और ये चक्रवृद्धि दे हैं। तो और समय, अब लास्ट आता है समय, कितने समय तक के लिए उसने जमा किया, 2 वर्ष। चलिए ये सवाल हो गया हमारा। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है। कितना पैसा मिलेगा वो चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है। अब ब्याज कितना मिला वो ब्याज होता है, ब्याज अलग निकालते हैं, मिश्र धन अलग से निकालते हैं। ब्याज निकालने के लिए हमें मिश्र धन निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फार्मूला यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, ए बराबर पी 1 + R/100 पावर n। तो ए बराबर, जो कि चक्रवृद्धि हमें मिश्र धन निकालनी है, अमाउंट निकालना है, पी कितना है, 2000 रुपया है, 1 + R सम कितना है, दर कितना है, 5 है, 5% है तो 5/100 पावर समय n, समय कितना है, 2 वर्ष है, तो हमने लिखा यहाँ पर 2। सॉल्व करते हैं, 2000 और ये अब यहाँ पर देखिए हम इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 से कटेंगे तो 5 के 5 और ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, तो 1/20 हो जाएगा ये। तो इसको कहाँ लिखे, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ताकि समझने में कहीं कन्फ्यूजन ना हो। चलिए, तो 2000 गुणे 1 + अब ये 1 बच गया, 1/20 का स्क्वायर।
तो अभी और कैसे लगाएंगे, 2000 गुणे, अब इसके 20 क्या है, 21/20 का होल स्क्वायर। अभी चलिए एक और स्टेप लेंगे। अब 21 इसको फैला लेते हैं, गुणा के रूप में लिख लेते हैं, 2 बार है, 2 साल का 2 बार, स्क्वायर 2 है तो 2 बार, ठीक है। चलिए अब इसको अब देखते हैं यहाँ पर, तो 2000 गुणे कितना आ जाएगा, ये एक आपका 21 गुणे 21 करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 441, 21 गुणे 41, हाँ आ जाएगा ये 441 गुणे बीच में 400, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और एक स्टेप में और करेंगे हम यहाँ पर, 2000 गुणे 441 बटे 400, अब 4 पंजे 20 होता है ये, तो ये कितनी बार चला जाएगा आपका ये यहाँ पर, 400 है, 2 बजा 4 बार जाएगा, 5 बार, ठीक है। तो ये 5 बार में ये कट जाएगा, 4 पंजे 20, तो ये 400 है, तो ये 4 गुणा करेंगे तो 2000 आ जाएगा, ठीक है। 5 बार गया, तो फाइनल हमारा जो यहाँ अब आ जाएगा वो होगा यहाँ पर ये बराबर 5 गुणे 441, ठीक है, 5 गुणे 441, बस। चलिए थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, तो ए बराबर, अब यहाँ पर हम जब गुणा करके इसको लिखेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5 1 5 और 5 1 20 0, 5 1 20 और 2 22, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा रुपया, ये आंसर हो गया हमारा। चक्रवृद्धि मिश्र धन यही है, चक्रवृद्धि मिश्र धन 2205 रुपया, मतलब 2 वर्ष बाद यही इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। अब्दुल को इतने मिलेगा, इतने में गाय मिल जाएगी तो ठीक है, गाय खरीद लेंगे अपना वो। अब वैसे तो 2205 रुपये में इस समय तो गाय तो मिलेगी नहीं, गाय का बच्चा मिल जाएगा, काफ़ी महंगी हो गई है गाय अब तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं इसको। अगला एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए, सुमन ने एक समिति से मकान की मरम्मत हेतु, मरम्मत के लिए रिपेयरिंग करवानी है, घर टूटा फूटा होगा, 16,000 रुपये का 12 से ही 1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया। मतलब किसी समिति से सुमन ने 16,000 रुपये लोन लिया, मतलब उधार लिया, और ब्याज की दर क्या है, 12 से ही 1/2 वार्षिक प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया। 2 वर्ष बाद उसने पूरा ऋण एक ही मुश्त में, मतलब एक ही बार में जमा कर दिया, पूरा जितना पैसा हुआ एक ही बार में गए वो जमा कर दिया। तो आपको यहाँ पर निकालना है कि सुमन ने कितना रुपए जमा किया। तो जमा किया मतलब पूरा ब्याज सहित उसने कितना दिया, वो चीज़ आपकी होती है चक्रवृद्धि मिश्र धन, ठीक है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं और समझते हैं। किताब में आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन हो क्या रहा है, कैसे सॉल्व हो रहा है, ये हम इस क्लास में देख रहे हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर सॉल्व करेंगे, जो कि नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है ये चैप्टर एच। हम इसमें कुल 10 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आज, कैसे सवालों को लगाते हैं। और एक बार अगर एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तो चैप्टर में कुछ है ही नहीं, चैप्टर तो आप आराम से लगा लेंगे। बस हो क्या रहा है, कैसे करना है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए ये सॉल्यूशन यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मूलधन क्या है, 16,000, जो उसने किसी समिति से ब्याज पर लोन लिया है या उधार लिया है, और ब्याज की दर क्या है, 12 से ही 1/2 वार्षिक है। समय क्या है, 2 वर्ष है। चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है। इस सवाल में क्या थोड़ी सी अलग है, दर। दर यहाँ पर देखिए अलग तरीके से दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर देखिए अब दर जो लिखेंगे, तो दर बराबर जो होता है वो होता है, अब 12 से ही 1/2 हम ऐसे सवाल में नहीं डालेंगे, फार्मूला में हम इसको नहीं लिखेंगे इस तरीके से। फार्मूला एक
फॉर्मेट में लिखेंगे। अगर इस तरीके का है तो बटे के फॉर्म में ले जाएंगे। तो बटे में क्या ये भिन्न है, मतलब 12 सही एक बटा दो हमें नॉर्मल बटा के रूप में, जिसमें अंश और हर हो। तो 2 में 12 का पहले गुणा होगा तो 12 दूनी 24, 1 25, तो ये हो जाएगा 25/2%। ठीक है, वार्षिक है। चलिए ए बराबर, फार्मूला वही है, ए बराबर P1 + R/100 का पावर n। चलिए तो ए बराबर P कितना है, 16,000 है, 1 + R कितना है, दर कितना है, 25 है, 25/2 गुणे 100। ठीक है, ये जो बट्टे का फॉर्म है ये भी नीचे ही आ जाएगा। ये जो हर है इसी में गुणा, 100 में ही गुणा होगा। बट्टे इस पावर कितना है, अब पावर मतलब इस समय 2 वर्ष। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ए बराबर, ये चीज़ आपको समझ में आई कैसे हुआ। चलिए इसको हम समझा देते हैं आपको कैसे हुआ ये। तो यहाँ देखिए जो ये फार्मूला लगा है, आप P/Q बटे R/S, आप इसको समझ रहे हैं। चलिए इसको और सिंपल फॉर्मेट में मैं आपको समझाता हूँ। P/Q भागे R/S, नहीं मैं इसको इसी तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, चलिए ये सवाल होगा जिसको हम लिखेंगे। चलिए ठीक है, यह आपका सवाल है, भाग विधि से आपको दिया जाएगा ऐसे, और इसी चीज़ को ऐसे भी दिया जाएगा P/Q बटे R/S, दोनों का मतलब एक ही है। तो हम देखिए अब इसको हम कैसे फॉर्मेट में लिखेंगे, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, सेम वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे P/Q। अब यहाँ पर हम भी गुणा नहीं बदलेंगे, पहले समझा देता हूँ, भागी रहेगा R/S। इसको हम और कैसे तरीके से हम लिख सकते हैं, जो भाग होता है हमें एक लॉजिक होता है यहाँ पर। P/Q जो पहला वाला पार्ट होता है ये ऐसे ही रहेगा, जो ये भाग है ना इसको हम गुणा बदल देते हैं, और जब गुणा बदलते हैं तो ये हो जाता है, और ये जो सामने R/S आप देख रहे हैं इसको हम उलट देते हैं। ठीक है, उलट करने का मतलब अंश का हर और हर का अंश बना देंगे, तो ये हो जाएगा S/R। आप इसको फिर गुणा करेंगे, अभी नॉर्मल गुणा होगा, गुणा का लॉजिक होता है सामने सामने से गुणा हो जाता है, तो P S हो जाएगा और Q R हो जाएगा। ठीक है, यही इसमें फॉर्मूला लगा है। तो अब इसको हमने देखिए यहाँ पर कैसे लाया हूँ, तो ये था हमारा 25/2 बट्टे 100 आ गया, पूरे का बटा 100 होगा ना फिर। तो ये तो पूरा R ही हो गया, तो R हो गया, और R/100, R कितना है 25/2 हो गया, तो अब बटे 100 है, तो इसके नीचे भी एक मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, भिन्न के रूप में बदल लिए। तो ये देखिए सेम आ गया ना, यही लॉजिक, P/Q R/S, P/Q R/S। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो 25/2 भागे 100 भागे 1 लिख सकते हैं ना इसको भी। तो अगर हम इसको लिखेंगे ऐसे तो 25/2 फिर गुणा करेंगे, अब इसको उलट देंगे तो 1/100। ठीक है, 1/100 हो जाएगा ना ये। और अब गुणा कर दीजिए डायरेक्ट, 2 गुणे 100 मतलब 200 लिखिए, चाहे 200 2 गुणे मैंने इसका लिख दिया ऐसे, 25 में 1 गुणा होगा तो 25 के 25 ही आएगा। तो यही देखिए मैंने लिखा है ना, 25/2 गुणे 100, ये चीज़ था। ये देखिए भिन्नों का भाग और गुणा और भाग हमने भी यहाँ सीखा। ठीक है, ये उस लॉजिक पर था ये। तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आएगी तो वीडियो को फिर पीछे करिएगा, फिर इसको देख लीजिएगा जो मैंने सॉल्व किया अभी। चलिए अब आगे आते हैं यहाँ पर। तो E बराबर 16,000 1 प्लस, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 25 क्या 25 चौकी 100 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 1/2 चौक 8 का होल स्क्वायर। अभी देखिए ये स्क्वायर देखिए अलग है, ये 4 अलग है। ठीक है, बता दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइए बाद में, क्योंकि ये जो 4 है ये जो 25 से डिवाइड हुआ है उसका लिखा हूँ, और ये जो 2 है ये इस ब्रैकेट का स्क्वायर है। चलिए ए बराबर 16,000 1 + 1, नहीं अब 1 प्लस को हटा देते हैं, अब इसको थोड़ा सा
लॉजिक सॉल्व करते हैं। तो 8 के 8 और एक 9, 9/8 का होल स्क्वायर। अब ए बराबर 16,000, तो 9/8 गुणे 9/8 ये हो जाएगा। अरे यहाँ गुणा भी है, यहाँ गुणा भी है, ठीक है। इसको एक लाइन और मैं लिख लेता हूँ। चलिए मैं थोड़ा साफ साफ कर देता हूँ इसको। तो 16,000 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9/8 गुणे 8, ठीक है। समझ में आना जरूरी है, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर 16,000 गुणे ये हो जाएगा 81/8 64। देखिए 16 से हम इसको डिवाइड करेंगे, इन दोनों को अगर हम 16 से अगर हम काटते हैं तो आप चाहें तो गुणा करके भी काट सकते हैं और चाहे तो आप ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करते वक्त हम यहाँ पर पूरा लिखते हैं 16 × 16, तो ये हो जाएगा 1000, ये जीरो तीनों यहाँ मैंने लिख दिया, और 16 चौके 64, ठीक है। और अब यहाँ पर आपका आ गया, देखिए इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा अभी ए बराबर 1000 गुणे 81/4। तो और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो और भी ये कट जाएगा। 1000 को हम 4 से अगर और काटते हैं तो ये हो जाएगा आपका 250 आ जाएगा ये, तो ये 250 आ जाएगा, 4 × 4, और ये आ जाएगा 250, ठीक है, गुणे 81। तो आप चलिए इसको देखते हैं, यहाँ पर गुणा करके देख लेते हैं। 250 में 81 का गुणा करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा पहले तो 250 सुना, ठीक है, 250 ही हो जाएगा। 8 0 0, 8 5 40, और 8 2 16, 4 20, ये हो जाएगा 0 5 2 0 2, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पर 2 0 2 5 0, ये आ गया आपका अमाउंट। इतना पैसा वो पूरा जमा कर दी थी एक बार में, ठीक है। कौन? सुमन ने ये आपका 20,250 रुपया जमा की थी, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पर निकालना था। ये जो आपका मिश्र धन है, ये आपको अमाउंट उसने 2 वर्ष बाद में, तो 16,000 रुपया अगर आप लोन लेंगे किसी से और 12.5% ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, आपको पूरा पे करना पड़ेगा कितना? 20,250 रुपया, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा हो गया यहाँ पर कॉन्सेप्ट। 3 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया है अलग अलग तरीके से। और अब हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 7H को, और ये इसमें कुल 10 क्वेश्चन हैं। और इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजिंग हो रही हो कहीं भी, तो आप बेझिझक कमेंट से ज़रूर पूछिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक भी शेयर करिए, आप भी पढ़िए अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।